तो हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल। मेरा नाम देवेंद्र सैनी और आप देख रहे हैं देव क्लासेस। देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर सेकंड बायोलॉजी का, जो एम्स पैरामेडिकल्स के लिए हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जो हम पेपर मॉडल पेपर सोल्व कराएंगे वो एज इट इज सेम क्वेश्चन या उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पैरामेडिकल एग्जाम्स के अंदर देखे को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिका स्रावित स्रोत है। लीडिंग कोशिका पाई जाती है, जो लीडिंग कोशिका है एलएच। एलएच है जो लीडिंग सेल का स्राव कर, लीडिंग सेल एलएच से लीडिंग सेल, और लीडिंग सेल से एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रोजन लीडिंग सेल होती है, उस सेल से एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2। सर्टोली कोशिका पाई जाती है। जो सर्टोली कोशिका है उसका कार्य क्या है, उसके बारे में पूछा है। सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल है जो इनहिबिन नामक इनहिबिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, और ये शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करती है। शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त देने का कार्य करती है सर्टोली कोशिका। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा शुक्राणु नलिका में, तथा रोगाणु कोशिका को पोषण प्रदान करती है सर्टोली कोशिका। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। मानव पुरुष में वीर्य प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। ये प्रचुर मात्रा में ये क्या है, एसेंसरी सहायक नलिका। तो ये 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन सी। एक होती है सेमी वेसिकल, ये संख्या में 2 होती है। एक होती है प्रोस्टेट, जो संख्या में 1 होती है। तीसरी होती है काउपर ग्लैंड या बल्बो बल्बोयूथल, ये संख्या में 2 होती है। जो सेमी वेसिकल है, सेमिनी वेसिकल में क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में, फ्रक्टोज और कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। फ्रक्टोज और कैल्शियम, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा किस स्राव में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ प्रचुर मात्रा एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये भी पढ़ाया था आपको ऊपर, ये पुरुष सहायक मेल एसेसरी ग्लैंड होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाते हैं आपके लिए, इन्हीं क्वेश्चनों में से देखे जाएंगे आपको एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 5। युग्मनज के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सामान्यतः द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब 2n।
तो एक 2n और एक n होती है अगुणित। इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको देख लेना भैया जी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शुक्र जनन है ना, जो n होती है, नहीं नहीं, 2n होती है शुक्र जनन, बाकी तीनों जो n होती है, तो इसका आंसर भी ए ही आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। शुक्र, इरेजर, अरे इरेजर, एक मिनट। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम, जो ये क्रम है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्टार मार्क, ये हिंदी का सही नहीं है, देखो इसमें तो सारा सेम दे रखा है, तो इंग्लिश से करेंगे अपन। और वैसे भी एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश को ही महत्वता दी जाती है, हिंदी को नहीं, तो थोड़ा इंग्लिश देखो। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। सर्टोली कोशिकाओं को पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे कहा जाता है, अभी आपको बताया था, जो सर्टोली सेल है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, एफएसएच, किसके द्वारा, एफएसएच। अभी ऊपर बताया था आपको, एफएसएच के द्वारा सर्टोली सेल को नियंत्रित किया जाता है। सर्टोली सेल है जो इनहिबिन नामक हार्मोन एंजाइम स्रावित करती, इनहिबिन नामक। तो इसका आंसर आ जाएगा एफएसएच बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। शुक्राणु के मध्य भाग में होता है, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। शुक्राणु का पहला 3 भाग, पहला भाग होता है अग्र भाग, जिसमें अग्र पिंडक पाए जाते हैं, एक्रोसोम, जो अंडाणु को भेजने का कार्य करते हैं। दूसरा भाग होता है मध्य भाग, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। पिछला भाग होता है जो पूंछ होता है, जो गति में सहायता होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया यानी बी। क्वेश्चन नंबर 9। एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका होती है जो, उसके अंदर कितने शुक्राणु बनते हैं? तो उसके अंदर बनते हैं 2। एक बार विभाजन होगा फिर 2 बनेंगे, फिर उसका विभाजन होगा तो फिर 2 बनेंगे, तो इसलिए द्वितीयक शुक्राणु में 2 होंगे और स्पर्म 4 होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। स्तनधारी कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 10। स्तनधारी कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य उत्पादन करता है। मुख्य कार्य क्या होता है कार्पस ल्यूटियम? जो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है। ये कार्पस ल्यूटियम है जो
येलो होती है, येलो, येलो कलर की होती है। इसका आंसर आ जाएगा बी, बी प्रोजेस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11, मासिक धर्म प्रवाह किसकी कमी के कारण होता है? जो मेंस जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है प्रोजेस्टेरोन। इसकी कमी के कारण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, ये पूछ रहा है कि सिमिलर, सिमिलर कौन सा है? तो इसके अंदर अभी आपको बताया, अच्छा, अभी आपको बताया था कि कार्पस ल्यूटियम है, जो कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम है जो ग्राफियन फॉलिकल से होती है। ये इसका क्रम ऐसे होता है कि ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग से ये कार्पस ल्यूटियम में बदलती है। तो इसका सिमिलर पूछ रहा है, तो ए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल निम्न में वापस चली जाती है, किसके अंदर चली जाती है? जब ओवुलेशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल है जो कार्पस ल्यूटियम के अंदर, कार्पस ल्यूटियम में चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है कि प्रजनन क्षम मानव मादा में मासिक चक्र के लगभग किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है? तो अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन। इसके चार होते हैं, जिसमें एक होता है मेंस मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज होता है 1 से 5 दिन का होता है। इसके बाद दूसरा होता है जो पुटिकीय, पुटिकीय फेज, पुटिकीय फेज के अंदर 5 से 13 डेज, यानी 13 दिन। फिर आता है ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, ये होता है 14 दिन के लिए, 14वें दिन। इसके बाद होता है जो होता है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल, ल्यूटियल फेज होता है जो 15 से 28 दिन का होता है, 15 से 28 दिन। ओवुलेशन, ओवुलेशन के दिन, अंडोत्सर्ग के दिन एलएच पीक पर होता है, एलएच हाई होता है, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्तनधारी पितक पिंड क्या उत्पन्न करता है? स्तनधारी पितक पिंड है जो क्या उत्पन्न करता है? ये करता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 16, स्तनधारी में शुक्राणु बंधन के लिए रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं? जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु का बंधन होता है, वो रिसेप्टर कहाँ उत्पन्न रहते हैं? ये अंडा होता है। इसके बाहर होते हैं जो कोरोना रेडिएटा, कोरोना, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा, ये बाहर की ओर होता है। और ये यहाँ पे जाकर स्पर्म है जो, शुक्राणु है जो भेदन करने का काम करता है, वो जोना पेलुसिडा को, जोना पेलुसिडा। तो ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा जोना पेलुसिडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कैपेसिटेशन होता है, ये होता है जो
महिला के अंदर प्रजनन पथ होता है, फ्लोपियन ट्यूब वही होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, शुक्राणु में एक्रोसोम प्रतिक्रिया किसके द्वारा ट्रिगर होती है? शुक्राणु के अंदर जो पहले आपको बताया था, इसके अग्र भाग, मध्य भाग, तो अग्र भाग के अंदर एक्रोसोम अग्रपिंडक पाया जाता है। तो उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो सोडियम के कैल्शियम ऐसे एंजाइम होते हैं। तो इसी का ऑप्शन आ जाएगा आंसर सोडियम का प्रवाह। किसका प्रवाह? सोडियम का, तो ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्लेसेंटा है उसको स्रावित हार्मोन कौन कौन से होते हैं? उसका स्रावित हार्मोन होते हैं HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन भी है जो ध्यान रखना, अधिकतर एग्जाम्स में देखा गया है। हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव मादा में भ्रूण निष्कासन प्रवृत्ति किसके द्वारा प्रेरित होती है? ये होती है जो पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा के द्वारा होती है। पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि और आगे वीडियो बनाएं। थैंक यू।